नमस्कार। पद्म पुराण में ना सृष्टि की एक ऐसी कहानी है जो किसी भी महागाथा से कम नहीं है। ये कहानी है एक कह सकते हैं एक कॉस्मिक फैमिली की। एक ऐसा परिवार जहां देवता और दानव कजन्स हैं, चचेरे भाई हैं। और सिर्फ वही नहीं, पक्षी, सर्प, यहां तक कि पेड़ पौधे भी सब के सब एक ही वंश का हिस्सा हैं। तो चलिए इस बहुत ही अनोखे इस कॉस्मिक फैमिली ट्री की जड़ों तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, इसके हिसाब से सृष्टि की शुरुआत शून्य से मतलब नथिंगनेस से नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत हुई एक कॉस्मिक इंटेंट से, एक संकल्प से। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज जो बनी उसके पीछे एक इरादा था, एक इच्छा थी। और फिर तो कमाल ही हो गया। इसी एक संकल्प से ना अनगिनत संकल्प पैदा हुए और ब्रह्मांड फैलता चला गया, फैलता चला गया। तो आज के हमारे सफर में हम 5 पड़ाव पार करने वाले हैं। पहले देखेंगे कि संकल्प से सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। फिर कश्यप के विशाल परिवार से मिलेंगे, देवों और दैत्यों के जन्म की कहानी जानेंगे। फिर देती और मरुतों की एक बड़ी ही दिलचस्प कथा सुनेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ब्रह्मांड के शासक कौन बने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, संकल्प से सृष्टि का आरंभ। ये वो पॉइंट है जहां से सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, इस पूरी कहानी के केंद्र में है प्रजापति। प्रजापति मतलब वो पहले पूर्वज, द प्रोजेनिटर्स, जिनसे सारी की सारी वंश रेखाएं चली। अब देखिए, वसु और रुद्र जैसे कई प्रजापति थे, पर एक नाम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है महर्षि कश्यप। यही वो ऋषि हैं जो इस पूरे कॉस्मिक फैमिली के कह सकते हैं सबसे बड़े पेट्रियार्क बने। और बस यहीं से ये कहानी एक बहुत बड़े, एक विशाल फैमिली ट्री का रूप ले लेती है। और इस पेड़ की जड़ कौन है? महर्षि कश्यप। कहा जाता है कि उनकी पत्नियों से ही ब्रह्मांड के लगभग सभी, जी हां, सभी निवासियों का जन्म हुआ। ये फैमिली ट्री ना सच में हैरान कर देने वाला है। देखिए, कश्यप की एक पत्नी थी अदिति, जिनसे हुए देवता। तो दूसरी पत्नी थी दिति, जिनसे हुए दैत्य। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। विनिता से पक्षियों का जन्म हुआ, कद्रू से सर्पों का, सुरभि से गायों का, और तो और ईरा से पेड़ पौधों का वंश चला। जरा सोचिए इस बारे में। इस कहानी के हिसाब से देवता, दानव, जानवर, प्रकृति सब के सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, कजिन्स हैं। चलिए अब कश्यप के इस फैमिली ट्री की सबसे फेमस ब्रांच की तरफ चलते हैं, देवताओं और दैत्यों का जन्म। ये वो कजिन्स थे जिनकी दुश्मनी युगों युगों तक चलने वाली थी। यहां पर ये जो पारिवारिक झगड़ा है ना, वो एकदम साफ दिखता है। पिता दोनों के एक ही थे, महर्षि कश्यप, लेकिन मां अलग अलग थीं, अदिति और दिति। अदिति के बेटे कहलाए देव, जिनमें सबसे प्रमुख थे इंद्र, और दिति के बेटे कहलाए दैत्य, जिनमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष सबसे ताकतवर थे। और बस यहीं से ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संघर्ष, द ग्रेट कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट, शुरू हो गया। वैसे दैत्यों का वंश भी कोई कम इंप्रेसिव नहीं था। हिरण्यकशिपु से ये वंश आगे बढ़ा भक्त प्रहलाद तक, फिर उनके बेटे विरोचन, और फिर उनके पोते महादानी राजा बलि। और हां, बलि के बेटों में सबसे मशहूर हुआ बाणासुर। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसकी 1000 भुजाएं थीं और उसे खुद भगवान शिव का प्रोटेक्शन मिला हुआ था। और जरा ये नंबर देखिए, 27 करोड़। कहा जाता है कि सिर्फ हिरण्याक्ष के वंश से ही 27 करोड़ बेटे पोते हुए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दैत्यों का परिवार कितना विशाल और कितना शक्तिशाली रहा होगा। अब एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो इस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का एक टर्निंग पॉइंट है। ये कहानी है दिति और मरुतों की, एक मां के बदले की कहानी। सवाल ये उठता है कि एक मां जो अपने बच्चों की मौत का बदला लेना चाहती थी, उसकी प्रतिज्ञा ने 49 नए देवताओं को जन्म कैसे दे दिया? हुआ ये कि देवासुर संग्राम में अपने बेटों को खोने के बाद दिति ने ठान लिया कि वो एक ऐसे बेटे को जन्म देंगी जो इंद्र का वध कर सके। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। अब पति कश्यप ने उन्हें वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि दिति को पूरे 100 साल तक एक बहुत ही मुश्किल व्रत का पालन करना होगा। जरा सी भी चूक हुई तो वरदान बेकार हो जाएगा। नियम भी बड़े कड़े थे, जैसे शाम के वक्त कुछ नहीं खाना, बाल खोलकर नहीं सोना, और शरीर और मन से हमेशा पवित्र रहना। और दिति ने लगभग 100 साल तक इन सभी नियमों का पालन किया भी। लेकिन बस जब व्रत पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी थे,
एक दिन वो थकान के मारे बिना पैर धोए और बाल खोले ही सो गईं। और इंद्र बस इसी एक गलती का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला, इंद्र ने सूक्ष्म रूप धरकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर लिया और अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। वो 7 टुकड़े रोने लगे। इंद्र ने उन्हें चुप कराने के लिए हर टुकड़े पर 7-7 बार और वार किया, और नतीजा, वो 49 अलग-अलग कुमारों में बदल गए। और जब वो रो रहे थे तो इंद्र ने उनसे कहा, मां रुद्र, जिसका मतलब होता है रो मत। और इसी मां रुद्र से उनका नाम पड़ा मरुत। अब विडंबना देखिए, जो एक बेटा इंद्र को मारने के लिए जन्म लेने वाला था, वो अब 49 दिव्य मरुदगण बनकर इंद्र के ही साथी देवता बन गए। और ये तो बस एक ब्रांच थी इस फैमिली ट्री की। कश्यप के परिवार में और भी बहुत कुछ था। जैसे कद्रू से वासुकी जैसे 1000 सिर वाले नागों का जन्म हुआ, तो वहीं विंता से महान पक्षी गरुड़ का। यहां तक कि जो क्रोध की आत्माएं होती हैं, उनका जन्म भी क्रोधवशा से हुआ। ये सारी कहानियां बार बार हमें यही याद दिलाती हैं कि इस ब्रह्मांड में हर कोई, हर प्राणी किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े और शक्तिशाली परिवार के साथ ब्रह्मांड में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था बनाना भी तो जरूरी था। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि इस कॉस्मिक फैमिली में व्यवस्था कैसे बनाई गई और किसे कौन से डोमेन का रूलर बनाया गया। तो इस बहुत बड़े परिवार में व्यवस्था बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने हर किसी को उसके नेचर के हिसाब से एक जिम्मेदारी सौंपी। जैसे चंद्रमा को पौधों, ब्राह्मणों और यज्ञों का स्वामी बनाया गया, वरुण को पानी का, कुबेर को धन दौलत का, विष्णु को आदित्यों यानी देवताओं का अधिपति बनाया गया, तो वहीं शिव को भूत, पिशाच और राक्षसों का, नागों के राजा बने वासुकी। इस तरह हर किसी को ब्रह्मांड को चलाने में एक रोल, एक भूमिका मिल गई। यहां पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है मनवंतर का। इसे आप समय का एक बहुत बहुत बड़ा साइकिल समझ सकते हैं, जिसे एक मनु प्रिसाइड करते हैं। पद्म पुराण में ऐसे 14 चक्रों के बारे में बताया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो सृष्टि की कहानी है, ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक कभी ना खत्म होने वाला कॉस्मिक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। और आखिर में एक सवाल, एक विचार। अगर सारे के सारे प्राणी एक ही कॉस्मिक फैमिली का हिस्सा हैं और ये पूरी सृष्टि बार बार होने वाले साइकिल्स में चलती है, तो फिर दोस्त और दुश्मन के रिश्ते का असली मतलब क्या है? ये हमें क्या बताता है? शायद यही कि भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आज जो दुश्मन है, हो सकता है अगले चक्र में वो किसी और रूप में हमारा दोस्त हो। इस विचार के साथ आपको छोड़े जाता हूं। जरूर सोचिएगा। नमस्कार।